जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी PCS1 का आधुनिक इतिहास। ये है मॉडर्न हिस्ट्री। इसका हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे यूपी PCS1 का। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमारा क्या है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज कौन थे? प्रथम पुर्तगीज कौन थे? पहले सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से पश्चिमी तट बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। कौन पहुंचा था? तो पुर्तगीज था वास्को डी गामा, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था एक अब्दुल मजीद, उसी की सहायता से पश्चिमी तट कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था, 98 को। तत्कालीन शासक था जमेरिन ने उसका स्वागत किया था। उसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनाइए। कौन? तो अल्मीडा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वायसराय हम किसको बनाएंगे जो बहुत मीठा बोलेगा। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी, तो वाटर कैसा होता है? मीठा होता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? तो अल्मीडा की। ये शांत जल नीति 1508 में चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से परास्त हुआ था। कौन? 1508 में ये जो था चौल का युद्ध हुआ था, उसमें गुजरात के शासक थे, उनसे ये परास्त हुआ था। कौन? अल्मीडा। 1509 में दीव के युद्ध में महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों को पराजित किया और दीव पर अधिकार किया। तो क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है ना कि दीव का युद्ध कब हुआ था? तो दीव का युद्ध जब हुआ था तो 1509 में हुआ था, और उसमें जो अल्मीडा था उसने पराजित किया था। तो इसने तुर्की शासकों को पराजित करके दीव पर अपना अधिकार कर लिया था। वास्को डी गामा जो था 3 महीने भारत रहा, पुनः 1502 में भारत आया। सबसे पहले कब आया था? 1498 में। कौन सा डेट था पूरा? 20 मई 1498। देखिए पहले कब आया? 20 मई 1498। फिर पुनः कब आया? 1502 में दूसरी बार आया। 1500 में पेट्रो अल्वारेज कैमरोल के नेतृत्व में, देखिए 1500 में पेट्रो अल्वारेज कैमरोल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा जो है इसने रास्ता खोजा भारत का। ब्रिटेन का कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया से संबंधित था। कोलंबस जो था ये अमेरिका का रास्ता खोजा। हॉलैंड के तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का। ये भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिया है। अल्मीडा के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे अल्बुकर्क के बारे में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 से लेके 15 तक रहा। भारत में पुर्तगाली कंपनी का अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वास्तविक संस्थापक कौन होगा? अल्बुकर्क होगा। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से इसने गोवा छीना था। आदिल शाह से कब इसने गोवा छीना? 1510 में। डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति फ्रांसीसी डी जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की थी कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। एक काम तो नेक इसने किया कि भाई जो गोवा था उसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1511 में मलक्का और 1515 में हारबुस पर अधिकार कर लिया। और अल्मीडा ने किस पे अधिकार किया था? तो दीव पे। ठीक है, दीव पर इसने अधिकार किया था 1509 में। और इसने क्या किया था? जो अल्बुकर्क था इसने 1511 में मलक्का में और 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में बनवाया। पुर्तगालियों ने क्या किया था? तो पुर्तगालियों ने अपने जो पहला दुर्ग है वो जो था वो प्रथम यूरोपीय दुर्ग जो था वो अल्बुकर्क द्वारा 1503 में बनवाया गया था कोचीन में। तो इम्पोर्टेंट है ये। हमने 2 जो पुर्तगाली शासक थे उनके बारे में पढ़ा, अल्मीडा फिर अल्बुकर्क। उसके बाद आया नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से लेकर 1538 तक था। मद्रास के निकट सैंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। इसने क्या किया? तो इसकी इम्पोर्टेंट काम देखिए। इसने मद्रास के निकट एक सैंथोमी और बंगाल में हुगली में
पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर, देखिए बहादुर शाह की हत्या कर बसीन 1934 और दीव 1534 पर आधिपत्य कर लिया। और दीव पे सबसे पहले अधिकार किसने किया था? तो 1509 में किसने किया था? तो अल्मेडा ने किया था। और इसने फिर दीव पर 1534 में अपना आधिपत्य कर लिया नीनो डी कुन्हा। और इसने पहले क्या किया था? बहादुर शाह की हत्या किया और 1934 में इसने बसीन पे और दीव पर 1534, यहाँ पे भी 1534 ही रहेगा, 1934 कहाँ आएगा, मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1534 में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री की अनुमति प्रदान की। क्या किया? तो फैक्ट्री की अनुमति प्रदान की। देखिए 1534 में इसने क्या किया था कि बंगाल के एक शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह से इसने सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री की अनुमति प्रदान किया। और चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर में डेनिस का प्रमुख केंद्र था। चिनसुरा अगर पूछ सकता है किससे संबंधित है तो ये डचों से था, क्योंकि डचों का एक गुस्तावुस किला था जिसका निर्माण यहाँ पे हुआ था। और श्रीरामपुर जो था वो डेनिस का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं पौंडीचेरी के बारे में। देखिए सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने उपनिवेश स्थापित किया यहीं। 1673 में फ्रांसीसियों ने बस्ती स्थापित की। 1673 में क्या किया? तो फ्रांसीसियों ने बस्ती स्थापित की। 1793 ईस्वी में जैसे फ्रांसीसी जो थे ना पांडिचेरी में अपनी बस्ती स्थापित किए 1673 में। और 1793 में पांडिचेरी, देखिए जो पांडिचेरी था क्यों महत्व था इसका, कहाँ कहाँ, तो ये दिया है, बहुत अच्छा है कंटेंट। ये तो मानना पड़ेगा कि यूपीपीसीएस 1 का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, सॉलिड कंटेंट है। 1793 में अंग्रेजों ने कब्जा किया और 1814 में पेरिस संधि के तहत, पेरिस की संधि हुई उसके तहत फ्रांस को सौंप दिया। पेरिस की संधि हुई और उसके तहत फ्रांस को सौंप दिया, मतलब अंग्रेजों ने ही ये पांडिचेरी को फ्रांस को सौंप दिया था। हुगली को पुर्तगालियों ने लूटपाट का अड्डा बनाया। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा पद्धति लागू की, जिसे अकबर ने भी स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्टेज आर्मेडा जो पद्धति थी वो किसके द्वारा लागू हुई थी और जिसे अकबर ने भी स्वीकार किया था? तो ये पुर्तगालियों द्वारा। और हुगली को पुर्तगालियों ने लूटपाट का अड्डा बना लिया था। पुर्तगाली भारत में क्या क्या लाए थे? तंबाकू तो सबको पता है कि पुर्तगाली लाए थे, लेकिन लाल मिर्च, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक स्थापत्य कला, ये सब भी पुर्तगालियों द्वारा आया था। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। क्वेश्चन है कि 1632 में क्या हुआ? तो 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से जो है भगाया था। अब देखिए इन्होंने कब कब्जा किया था, तो यहाँ पे दिया है ना, लूटपाट का केंद्र बनाया। अब कब्जा किसने किया? तो देखिए 1793 में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ है? 1632 में शाहजहां जो था उसने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। कब? 1661 में। इनका जो विवाह था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और इनको मुंबई जो है दहेज में प्राप्त हो गया, जिसे 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चरनाक ने व्यापार केंद्र हुगली के स्थान पर सुतानौती को चुना और कलकत्ता की स्थापना किया। भारत में प्रथम नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में बना। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो थी वो 1600 ईस्वी में बनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड कंपनी आई। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था? तो डचों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की। वहीं लीवेंट कंपनी जो थी इसने 1592 में
स्थल मार्ग से भारत में व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। जो लीवेंट कंपनी थी, इसको जो अकबर से अधिकार मिला था ना व्यापार करने का, कब मिला था? तो 1592 में, और वो भी स्थल मार्ग से था। 31 दिसंबर 1600 में महारानी, इम्पोर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया। इस दौरान भारत का बादशाह 1556 से 1605 तक अकबर था। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था? जो अंग्रेज थे सर्वप्रथम अपना कारखाना बनाए थे। और कहाँ कहाँ इन्होंने बनाया था? तो 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अस्थाई बनाया। उसके बाद 1613 में सूरत में अस्थाई बनाया। मतलब पहली बार जब इन्होंने कारखाना के लिए आदेश दिया था तो 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थाई, ठीक है, और 1613 में जो था सूरत में अस्थाई कारखाना बनाया। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था सूरत से अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री की अनुमति पाने के लिए गया। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो सूरत से गया कहाँ पे? जहांगीर के दरबार में। और कब गया था? तो अप्रैल 1609 में। किस लिए गया था? कि फैक्ट्री की अनुमति पाने के लिए। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के स्वावली में मुगल गवर्नर से व्यापार की अनुमति प्राप्त किया। 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वालली नामक स्थान पर पराजित किया था। किसको? तो पुर्तगालियों को। किसने? थॉमस वेल्ट ने। कब? 1612 में। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि जो ये था हॉकिंस था, ये कब आया था दरबार में? तो 1609 में। लेकिन हो सकता है आयोग अब अपना जो है चेंज करे, पूछ सकता है कि कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के स्वाली में मुगल गवर्नर से व्यापार के लिए अनुमति कब प्राप्त की? तो 1611 में। थॉमस वेल्ट था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के नामक स्थान में हराया, वो 1612 था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि 1608 से लेके 1611 तक जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज राजदूत, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। वह तुर्की भाषा का ज्ञाता था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में और फ्रांसीसी द्वारा 1668 में प्रथम कारखाना बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, बाद में बम्बई को अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। अवध के नवाब थे सादत अली खान जो कि 1798 से लेके 1814 में तक इनका जो कार्य था। अवध के जो नवाब थे सादत अली खान, इनका जो कार्य था 1798 से कार्यकाल 1814 तक। 1798 में इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को इन्होंने सौंप दिया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है घटना चक्र में कि इलाहाबाद का किला किस नवाब ने अंग्रेजों को सौंपा था? तो सादत अली खान ने, अवध के नवाब थे, इन्होंने 1798 में ही अंग्रेजों को दे दिया। बम्बई के जो अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड, इन्होंने 1688 ईस्वी में मुगल बंदरगाहों पर घेरा तथा हजारों यात्रियों को बंदी बनाया। औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था ये हम देख लेते हैं। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था 1746 से लेकर 48 तक, और जब लास्ट में ये जब था एक्स ला सापेल की संधि हुई 1748 में। 1746 से 48 प्रथम युद्ध था और 48 में एक्स ला सापेल की संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था 1749 से लेकर 54 तक था, और 54 मतलब लास्ट में क्या हुआ? पांडिचेरी की संधि हुई। ठीक, पहली बार नाटक करने पे क्या हुआ? तो एक्स ला सापेल, ठीक, द्वितीय कर्नाटक में पांडिचेरी, और तृतीय कर्नाटक जब हुआ 1758 से 63 में, तो 63 में पेरिस की संधि हुई थी। तो पहले तो हमें ये याद करना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एक्स ला सापेल। माने पहली बार कोई नाटक करता है तो इंसान उसे भूल जाता है कि चलो एक्स वाई जेड कोई भी होगा जो नाटक कर रहा होगा, तो एक्स हो गया। और लेकिन दूसरी बार जब कोई नाटक करता है, ठीक है,
तो लोग क्या कहते हैं कि दूसरी बार नाटक पे लोग उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये चोर है, तो पांडिचेरी। और लेकिन तीसरी बार जब कोई नाटक करता है तो फिर जो इंसान होता है वो रिस जाता है, मतलब पेरिस, मतलब वो गुस्सा हो गया, रिस गया, तो पेरिस। तो जब संधि याद रहेगी, और डेट तो ऐसे ही है कि 1746 से 48, 1749 से 54, फिर 58 से 63। नेक्स्ट था अंबर का युद्ध, इम्पोर्टेंट है, जो कि घटना चक्र का है, जो 1749 में जब कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना में थे डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना थी। अनवरुद्दीन की पराजय हुई। ठीक है, देखिए कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना जो डुप्ले था, और इसके साथ कौन कौन थे, चंदा साहब था और मुजफ्फर जंग थे, इनकी संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन की पराजय हुई। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लिया। पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1664 में फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट द्वारा स्थापित हुआ था। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो लुई 14वें के एक मंत्री थे कोलबर्ट, उनके द्वारा फ्रांस के जो थे ये, उनके द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका निर्माण राज्य द्वारा खर्च सरकार द्वारा सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित हुई, और वहीं 1674 में पांडिचेरी में फोर्ट लुई किला का निर्माण फैको मार्टिन द्वारा हुआ था। कब? 1674 में। ऐसी डच कंपनी आई। बस यही दो कंपनी है, इसको देख के फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। डचों द्वारा 1602 में कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1602 में। और पहली जो फैक्ट्री इन्होंने बसाई थी 1605 में मसूलीपट्टनम में। बंगाल में जो था पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली में, और 1653 में चिंसुरा में फैक्ट्री थी। कंपनी का जो नियंत्रण था डच सरकार के हाथ में था। जो वेदरा का युद्ध था 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डच के मध्य डचों का भारत में पतन हुआ। वेदरा के युद्ध के दौरान, जो कि 1759 में हुआ था, उसमें अंग्रेज और डच के मध्य हुआ, जिसमें डचों का भारत में पतन हो गया। भारत में जो यूरोपीय शक्ति का आगमन था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक, उसके बाद डच आए थे। पुर्तगाली 1458 में, फिर डच आए 1605 में, फिर अंग्रेज आए 1612 में, फ्रांसीसी आए 1668 में। सोरा अफीम बिहार से प्राप्त किया जाता था। एक्स क्लास एपिल की जो संधि हुई थी 1748 में, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। ये इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ हमने एक टॉपिक कवर किया जो थोड़ा लंबा टॉपिक था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।